प्रदान पवित्रता सब तरह की अंदर बाहर की अद्विर्गात्मा शुद्धेन मना सत्येन शुद्ध विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध। शरीर की शुद्धि मृतिका से और जल से करते हैं। अद्विर्गात्मा शुद्ध मना मन सत्य से शुद्ध होता है। हमारा विद्याचरण है तो हम ध्यान में प्रवेश नहीं। मना सत्येन विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, शुद्ध ज्ञान से। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उनकी व्याख्या बहुत लंबी होगी, तो अभी समय भी नहीं है। संक्षेप में बात करते हैं कि जब यम नियम का पालन होगा तो ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं ऋग्वेदादि भाषण भूमिका में, जिस समय यम नियम का पालन किया जाता है तो योग के क्षेत्र में बीज बोए जाते हैं। हमने बीज नहीं बोए हैं तो हम योग के क्षेत्र में हमारी गति कैसे होगी। ऋषि दयानंद के बीज इतने परिपक्व थे कि दिन में उनके ऊपर पत्थर पड़ते थे, लोग उनको गालियां देते थे, लोग क्या क्या दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन प्रातःकाल और सायंकाल और ऋषि समाधि लगाता था, क्योंकि वो किसी का अहित नहीं सोचता था, पूरे विश्व के कल्याण के लिए वो कार्य करता था। जब बैठते ही समाधि लगती थी। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यान में प्रवेश के लिए यम नियम का पालन करो। उसके पश्चात क्या करना है आपको? आसन। आसन कहते हैं जिस आसन पर आप बहुत समय तक, बहुत से आसन हैं, लंबे समय तक ऋषि दयानंद की तरह 18 घंटे तक, 24 घंटे तक बैठ सको बिना हिले डुले एक ही स्थिति में, वो आसन माना जाएगा स्थिर सुगम आसन। चाहे आप ये सिद्धासन लगा लो, चाहे पद्मासन लगा लो, अथवा सुखासन लगा लो, अथवा कोई भी आसन नहीं लगता। कुछ लोग तख्त पर या जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेट करके तो नहीं होगी साधना, क्योंकि उसमें ध्यान लगाओगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए बैठना है। बैठने का महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखपूर्वक जिस स्थिति में लंबे समय तक बैठा जा सके वो आसन सिद्ध माना जाता है। क्योंकि ये शरीर जो है वो पंचकोशों से बना हुआ है। परमपिता परमात्मा ने हमको 5 तरह के आवरणों से ढक रखा है। जो दिख रहा है वही नहीं है, ये अन्नमय कोश दिख रहा है। इसके अंदर एक प्राणमय कोश है जो इसको जुड़े हुए, उसके अंदर एक और है मनोमय कोश, उसके अंदर और प्रवेश करना है विज्ञानमय कोश, सबसे अंदर में जाकर के फिर मिलता है आनंदमय कोश। ऋषि दयानंद आनंदमय कोश का आनंद लिया करते थे, तभी वो 18 घंटे की समाधि लिया करते थे। हम लोगों के लिए उन्होंने वैदिक संध्या का वही योग, पतंजलि योग के पश्चात उन्होंने संध्योपासना की पद्धति हमको दी है, वो पूरा अष्टांग योग है। तो कहते हैं कि आसन, पतंजलि कहते हैं आसन लगा लीजिए इस तरह से, और उस आसन पर जिस पर आप सुखपूर्वक बहुत लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं वो आसन सिद्ध। आसन का मतलब है बिना हिले डुले बैठना है, यानी अन्नमय कोश से दूर हो जाओ। इस शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचना। शरीर पूर्ण निरोगी हो, शरीर हिले डुले नहीं, शरीर से अलग होना है, अंदर जाना है आपको ध्यान में। शरीर से अलग हो गए तो आसन तक आप पहुंच गए। उसके बाद प्राण से भी अलग होना है। शरीर के बाद फिर अंदर और प्रवेश करते हैं तो कौन सा कोश आता है? प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब आपको प्रवेश करना है प्राणमय कोश में। उसके लिए बताया प्राणायाम। तो स्वामी तुलसीदास ने लिखा है कर योग समीरण साध समाधि धीर बहु। प्राणायाम, परमपिता परमात्मा की कृपा देखो। प्राण वो शक्ति है जिससे पूरा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चंद तारे सब घूम रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर सारी क्रियाएं हो रही हैं। भोजन हमने खाया और वो पच करके बाहर चला जाता है, और जो आवश्यक है वो अंगों में पहुंच जाता है। ये किसके द्वारा हो रहा है? प्राण शक्ति। परमपिता परमात्मा ने एक प्राण शक्ति हमारे शरीरों के अंदर भर रखी है, उसकी दया देखो। और वो प्राण शक्ति वो शक्ति है जिस तरह से कोई घड़ी में अलार्म लगाता है और वो
एक निश्चित समय के पश्चात बच जाता है। ठीक उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जिस समय हमारा जन्म हुआ था उस समय एक प्राण शक्ति हमको दी हुई है जिससे शरीर चल रहा है। जब तक प्राण नहीं हुई हम हाथ में उठा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो प्राणमय शक्ति। अब वो प्राणायाम के द्वारा उस प्राणमय शक्ति को भी हमको ठीक करके और फिर प्राणमय कोष से भी अलग हो जाना है। ऋषि दयानंद ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लीजिए उनको। तो वो प्राणायाम का अभ्यास बाह्य प्राणायाम जैसे हमने किया, श्वास को बाहर फेंक दिया, थोड़ी देर बाहर रोका और फिर धीरे धीरे अंदर लिया। इस तरह की क्रियाएं जब हम करेंगे तो जो मन इधर उधर भाग रहा है अपने आप स्थिर होने लग जाएगा। ऋषि दयानंद ने प्राणायाम मंत्र दिया है, ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सुषुप्तिम। पहले भी हमने कहा था कभी इस तरह का शिविर की आवश्यकता होगी तो हम इस पर योग पर एक ध्यान पर एक शिविर लगा सकते हैं ऋषि दयानंद की पद्धति से। तो इस प्राणायाम उन्होंने जब संध्या पद्धति दी तो उन्होंने ये प्राणायाम मंत्र दिया। वहां पर हमको वो कहते हैं कम से कम 3 अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करो। इतने प्राणायाम कर लिया तो फिर उसके पश्चात स्थिति आ जाएगी आप प्राणमय कोष से दूर हो और अंदर प्रवेश करो। अब आपको जाना है मनोमय कोष से भी दूर होना है। तो प्रत्याहार, इंद्रियों का जो भोजन बाहर की तरफ है उसको अंदर की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ, बाहर की वृत्तियों को अंदर की तरफ कर देना है। यह है यहाँ तक बहिरंग योग, बहिरंग योग। इसके पश्चात है अंतरंग योग, धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान और समाधि, बातें वही ध्यान रखनी है। ऋषि दयानंद कहते हैं समाधि उसी की लगेगी जो यम नियम का पालन 24 घंटे करेगा। दिन में उसका व्यवहार अच्छा होगा, यम नियम आसन प्राणायाम यहाँ तक की पूरी तैयारी अच्छी होगी। अब जो है ध्यान में प्रवेश करना है, उसी आसन पर हम बैठे हुए हैं, प्राणायाम लगा चुके हैं पहले। तो उसके पश्चात धारणा में किसी एक विषय पर मन को केंद्रित करना होता है। जैसे ऋषि दयानंद ने तो एक पद्धति इस पुस्तक में दी है, वैदिक नित्य कर्म विधि। संध्या की जो पद्धति है वो सन्नो देवी विश्रय मंत्र से लेकर प्राणायाम मंत्र भी, जहाँ प्राणायाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं और अंत में फिर तक्षुर्देव एकदम वो मंत्र आता है, फिर गायत्री मंत्र आता है। और गायत्री मंत्र के पश्चात हम बोलते हैं हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपयाने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्या सिद्ध भविन्ना। हमने कहा कि हे परमपिता परमात्मा, हमने अभी तक जो जप उपासना आदि कर्म किए तो यहाँ पर वो गायत्री मंत्र से उपासना करने का हमें संदेश देते हैं, हमने उसको कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज से भी एक भूल हुई है, बुरा नहीं मानिएगा। आर्य समाज से भूल क्या हुई कि उन्होंने उपनियम में लिख दिया था, संध्या हवन इनके विषय में लिखा था कि हमको हवन भी करना है, तो उसको तो अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है और करते भी हैं। लेकिन उन्होंने नियमों में क्या लिखा था, उसी की उपासना करनी योग्य है, उपासना को छोड़ ही दिया। आर्य समाज की पहली पद्धति के जो आचार्य हुए हमारे ऋषि दयानंद के पश्चात, उनके जीवन में ज्ञान कर्म उपासना तीनों थे। ज्ञान भी था, कर्म भी उनके वैसे होते थे, उपासना भी थी। एक पीढ़ी वो गुजर गई, उसके पश्चात दूसरी पीढ़ी आई जिसमें गंगा प्रसाद उपाध्याय और दूसरे लोग, अन्य लोग आए। धीरे धीरे ह्रास हुआ और वो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े चढ़े थे। अब जो पीढ़ी चल रही है वो उनमें ज्ञान और उपासना दोनों छूटते जा रहे हैं। केवल कर्म, तो कर्म बिना ज्ञान के हमें किधर ले जाएंगे स्थिति। इसीलिए आज समाज की स्थिति थोड़ी भयावह दिखाई देती है। इसीलिए संगठन में कई बार ऐसा लगता है क्या स्थिति, लेकिन ऋषि दयानंद के सिद्धांत सत्य पर आधारित है। सत्य हमेशा जीवित रहेगा, आर्य समाज कभी मरेगा नहीं, ध्यान रखें। तो वो उपासना की परिभाषा कितनी अच्छी करते हैं ऋषि दयानंद। उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें 100 परिभाषाएं दी हैं, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। और इसी तरह से उन्होंने 100 मंतव्य मंतव्य प्रकाश, सिद्धार्थ प्रकाश के अंत में 51 परिभाषाएं दी हैं। 100 मंतव्य मंतव्य प्रकाश में वो उपासना की परिभाषा करते हैं क्या,
कि जिस करके ईश्वर के ही भाव में मग्न होना होता है, उपासना का आती है। ये ध्यान की पराकाष्ठा ही तो उपासना है। ऋषि क्या कहते हैं, जिस करके ईश्वर के ध्यान में मग्न होना होता है उसी को उपासना कहते हैं। और इसी तरह से सिद्धार्थ प्रकाश के अंत में उन्होंने उपासना की परिभाषा लिखी है कि जैसे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं। ऋषि के शब्दों पर ध्यान दीजिए।